हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम बात करते हैं 16 जनवरी 2021 एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसके मैथ के सवाल पर। तो आप लोगों से मैंने डिमांड किया था कि जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं और जिन्हें क्वेश्चन याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आपका रिप्लाई आया था और क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं सवाल पर और देखते हैं पहला सवाल। आज का सवाल है ये ओमनाथ कुमार जो कि भेजे थे क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु का सीपी 25 आम के एसपी 30 आम के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी सवाल ये रहा होगा कि कोई वस्तु के सवाल ऐसा रहा होगा कि 50 आम का क्रय मूल्य, क्वेश्चन ऐसा ही रहा होगा, 50 आम का क्रय मूल्य और 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यह हर दिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है। 25 आम का क्रय मूल्य, 25 ध्यान दीजिएगा, 25 आम का जो क्रय मूल्य है वो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, यह वस्तु का केस है, ध्यान देना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर। इस सवाल में रुपया का चर्चा नहीं होगा। जब रुपया का चर्चा नहीं होगा तो यह भाव का केस हुआ और भाव के केस में प्रतिशत लाभ और हानि सीपी पर नहीं एसपी पर निकलता है। तो सुनिए, इसका सेंस यह हुआ कि 25 आम का क्रय मूल्य 30 आम के विक्रय मूल्य का मतलब कि जितना रुपया में 25 आम खरीदा उतना रुपया में 30 आम बेचा, 5 गो घर ही से घटा है तो हानि ना हुआ। जितना में खरीद के लाया 25 उतना में बेचा 30, तब 5 आम का हानि हुआ। अब जो आप प्रतिशत हानि निकालोगे तो ऊपर लिखोगे हानि कितना का, 5 आम का, और नीचा में एसपी लिखना है। एसपी कितना, 30 आम, 30 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब चलो 0 से 0 काट दिया, ऊपर हो गया 10 बचे कितना, 50, 50/3 बोले तो 16.2/3 प्रतिशत आपका जवाब हो गया। यह हो गया इस सवाल का जवाब, ठीक ना। हाँ, तो बट्टा में 25 मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। ये भाव का केस था। आइए अगला सवाल, हमारे एक भाई ने यह सवाल भेजा था और गोविंद शर्मा कि x बराबर √5 + 1 बट्टा √5 - 1, फिर y बराबर है √5 - 1 बट्टा √5 + 1, तब पूछता है कि x² + y² - 4 का मान। यानी ये जो हमें दिया हुआ है वो x का मान दिया हुआ है पहले कितना, √5 + 1, अब बट्टा में है √5, सॉरी ये देखिए √5 - 1, ठीक। और फिर y का मान दिया हुआ है हमें, ये y का मान कि √5 - 1, अब बट्टा में है √5 + 1, ठीक। तो पूछता है कि x² + y² -4 इतना का मान क्या होगा। ध्यान देना इस। आइए दोस्तों एक काम करते हैं, देखिए x का मान है √5 + 1 बट्टा √5 - 1 और यही उलट के यहां आ गया है। यह नीचे वाला ऊपर में, ये ऊपर वाला नीचे में, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हमें x + y का मान निकालना हो ना, सुन लो, ये पूरे में दो तरह का ही डिजिट है, दो तरह का ही संख्या है। √5 वाला को a कहें और 1 को b कहें, √5 वाला को a 1 को b, √5 वाला को a 1 को b, √5 वाला को a और 1 को b कहें। तो x + y का मान निकालने के लिए आपको लगाना है 2 × a² + b² और नीचे लिखना a² - b²। बस आपका x + y का मान इस पर आ जाएगा। x + y का मान देखो 2 × a² तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 + b² तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में a² - b², इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, अब माइनस करना है, देखो यहां माइनस है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। 2 से 4 को 2 बार में काटेंगे और 2 से 5 1 6 को काटेंगे तो 3 बार में, तो 3 आया है। किसका मान, x + y का मान 3 आया है। दोस्तों x + y का मान आया है 3, x × y का मान कितना आएगा ये भी पता कर लो। x का मान इतना, y का मान इतना, एक दूसरे का ये अपोजिट है तो गुना होगा तो कट जाएगा। मान लीजिए यहां गुना का चिन्ह दे देते हैं तो इससे ही एक बार में, इससे ही एक बार में कट जाएगा, तो 1 × 1 1 होगा। अब इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, x + y का होल स्क्वायर, इसमें x² + y², अब +2
2xy आएगा, तब -2xy कर देते हैं, बस इतना ही बच जाएगा। -4 है। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x इंटू वाई का मान कितना 1, ये -4। अब सुनिए 9 और ये 2 एक कम 2 -4, 4 2 6 9 में से जाएगा, आंसर आया कितना 3। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। जरा 1 मिनट इसे गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने आया। देखिए एक हमारे भाई एसटी सक्सेस पॉइंट ने बताया किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करिए। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना बोला 7200, तो a बराबर कितना हो जाएगा √7200। इसको आप लिख सकते हो, कितना जानते हो, इसको लिख सकते हो 36 दूना 72, यानी 36 गुना 2 गुना 100, कोई दिक्कत नहीं है। 36 दूना 72 और 2 0, ठीक। अब a बराबर कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, 2 बेचारा अंदर, a बराबर हो जाएगा 10 6 60 √2। ये एक भुजा हुआ। कहता है उस वर्गाकार खेत का परिमाप बताओ। ये तो हम वर्गाकार खेत का पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ था 7200, हमने उसकी एक भुजा निकाल दी। परिमाप क्या होता है भैया, परिमाप होता है चारों भुजा के लंबाई का योग, यानी 4a। तो 4a का मतलब कितना है 60 √2, तो बोलिए 6 चके 24, यानी 240 √2। अगर मीटर था तो मीटर में होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया इस सवाल का जवाब। अगला पढ़िए जरा। अगला देखिए, तो बहुत सारे सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामेंद्र सिंह लिखते हैं ए मैन बाय 10 चॉकलेट इन 1 रुपीज, देन हाउ मेनी चॉकलेट ही शुड सेल इन 1 रुपीज फॉर प्रॉफिट ऑफ 25%। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश हमको आता नहीं है, लेकिन यहां समझ लीजिए, सवाल हम समझ गए हैं। सवाल यह है कि एक आदमी जो है 10 चॉकलेट 1 रुपया में खरीदता है, ठीक है। 10 चॉकलेट इन 1 रुपीज, देन हाउ मेनी चॉकलेट, माने 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचेगा कि उसको 25% का लाभ होगा। देखिए 10 चॉकलेट खरीदता है 1 रुपया में, उसने 10 चॉकलेट खरीदा है कितना में 1 रुपया में। तो आइए, एक चॉकलेट कितना में खरीदा होगा, एक चॉकलेट 1/10 रुपया में, ठीक है। 10 चॉकलेट 1 रुपया में, तो एक चॉकलेट 1/10 रुपया में, ठीक। ये एक चॉकलेट का क्रैमुल है 1/10 रुपया। इसका मतलब है कि 10 चॉकलेट 1 रुपया में, इसका यही मतलब है, ऊपर में रुपया है। 25% लाभ कमाना है ना, तब 25% का मान कितना 1/4, लाभ है तो जोड़ दो 5/4, ठीक है ना, यानी 125% के मान से गुना कर दिया मैंने, ठीक। अब चलो ये हो गया 5 दूना 10, ऊपर में 1 नीचा में 8, 1/8 रुपए बेचना होगा। मैंने सीधा गुना कर दिया है, 125% से गुना कर दिया, क्योंकि 25% का मान 1/4, इसको जोड़ दिया तो 5/4, ये हो गया 125% का मान। अब सीधा 125/100 लिखते तो भी हो जाता। सुनिए, यानी 1/8 रुपए बेचना होगा, मतलब कि 1 रुपया में 8 चॉकलेट बेचना होगा। अगर 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो 1 रुपया में खरीद के लाएंगे 10 गो और बेच देंगे 8 गो, तब हो जाएगा 25% का लाभ, ठीक। चलो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्रिगो का, 5 tan थीटा बराबर 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बट्टा 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। यहां सवाल है कि भैया 5 tan थीटा बराबर है 4, ठीक है। तो पूछता है कि जरा बताना कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, अब बट्टा में क्या, बट्टा में है कि 5 sin थीटा अब प्लस 2 cos थीटा, इतना का मान क्या होगा। यह सवाल आपके सामने, ध्यान देना। यहां हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर होगा 4/5, ये 5 चल गया बट्टा में। अब एक काम करिए, अगर सब में देखिए साइन बट्टा कॉस, देखो अगर tan करना है ना tan थीटा,
तो tan थीटा होता है भैया sin थीटा और बट्टा cos थीटा। हम क्या करेंगे सुनो, यहां tan थीटा का मान हमको पता है तो इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। tan में कन्वर्ट करने के लिए cos से भाग देना होगा, तो इसमें भी cos से भाग, इसमें भी cos से भाग, इसमें भी cos से भाग। जब भाग दीजिएगा तो ऊपर नीचे पूरे में भाग लगेगा, sin बाई cos tan हो गया। यानी आगे जो हमारा बन के आ गया वो आ गया 5 tan थीटा माइनस cos से cos तो कट गया तो बचा 4। नीचे की बात करें sin बाई cos tan हो गया, यानी 5 tan थीटा और प्लस ये 2 cos से cos कट गया, ठीक। अब 5 tan थीटा, ध्यान देना यहां पर क्या होगा, ये 5 ऊपर में और tan थीटा का मान 4/5 है, तो चलो 4/5 रखा, माइनस में 4 और सुनो नीचे में 5 tan थीटा का मान 4/5 प्लस 2। अब बताओ 5 से 5 कट गया, 4 में से 4 गया 0, ऊपर में 0 और नीचे में कुछ भी रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 से 5 कटा, 4 और 2 6 बचा, 0/0, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, डायरेक्ट आपके एग्जाम का क्वेश्चन। ए एक काम को 40 दिन में करते, बी ए से 20% अधिक कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है और बी जो है ना, बी ए से 20% अधिक काम करता है। बी का दिन हमको नहीं पता है, लेकिन कहता है कि बी जो है ना ए से 20% अधिक कार्य करता है, अधिक कर सकता है बी। तब 20% का मान होता है 1/5, अधिक बोला तो जोड़ देना, कम बोला तो घटा देना, 6/5। उसको लिख देना 6:5 में। ये इसके कार्य क्षमता का रेशियो हो गया कि बी जो है ना, बी ए से 60% अधिक कार्य, 20% अधिक कार्य करता है, क्षमता का रेशियो। अब देखो, जब क्षमता का रेशियो मालूम रहे और दिन किसका पता है, ए का ना, तो एक के दिन से इसमें गुना कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कि 5 काम डेली करता है, तो 40 दिन में 40 बचे 200 काम करता होगा, और यही काम करवाना है बी से, तब बी के क्षमता से गुना कर दीजिए, क्योंकि बी तो डेली 6 काम करता है, तो 6 से भाग दीजिए। लेकिन कहता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 6 से भाग ना दीजिए। देखिए ये तो काम निकल गया कि डेली क्षमता इसका 5 काम करने का, तो 40 दिन में 40 बचे 200 काम करता होगा। कहता है दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, तो 6 5 11 काम से डेली भाग दीजिए कि डेली करेगा तो 11 काम करेगा, तो कितना दिन लगेगा। ये देखिए कि a प्लस बी भिड़ जाएगा तो काम हो जाएगा 4 5 ऊपर 20, 200/11। तो 11 एक कम 11, शेष बचा 9, 9 पर 0, 90, तो 11 8 88 और 2 है ना, यानी 18.2/11 दिन लगेगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल पर देखिए, ऐसा सवाल तो शुरू से ही पूछा जा रहा है और आप आराम से बना सकते हैं। ए कोई काम 15 दिन में करता है, अब बी वही काम कितना दिन में करता है, 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी, दोनों मिलकर 2 आदमी मिलेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन लगेगा। और का ये तो सिंपल चीज है, आप यहां 15 गुने 10 लिख दीजिए, 15 10 जोड़ के लिख दीजिए, 5 3 15 5 25, 5 दूना 10, दोनों मिल जाएगा तो 6 दिन में काम हो जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा भैया, 6 दिन में। आइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिए। सवाल है कि x² + 1 बराबर है आपका 2x, तो पूछता है कि x + 1/x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल चीज पूछ दिया है, सुनिए, घबराइएगा नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। अरे भाई देखो ये x² है ना, एगो x रहने देते, इसके बट्टा में x लाते हैं, तो कैसे होगा, x से भाग देना होगा। अगर x से सब में भाग दे देते हैं, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ है, x से भाग दे देते हैं तो काम हो गया। इससे एक x बच के आया, ये 1/x हो गया, x से x कटा 2 हो गया। यही तो पूछा था, x + 1/x का मान कितना हो गया, 2। और इसी में कभी पूछता है x² + 1/x² का मान, तो इसका स्क्वायर करते 2, घटा लेते, सवाल का जवाब हो जाता। आगे बढ़िएगा, जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कहता है जरा देखिए, कहता है कि x अनुपात y
ये है 3:5। ध्यान दें, सवाल है हमारे सामने कि x अनुपात y यानी कि x बट्टा वाई बराबर 3/5। तो कहता है कि 3x प्लस 2y बट्टा 3x माइनस 2y, इसका मान क्या होगा निकाल सकते हैं। x के मान यहां 3 रख लीजिए, y का मान यहां 5 रख लीजिए, x का मान 3 रख लीजिए, y का मान 5 रख लीजिए। लीजिए, ये 3 तिहाई 9 प्लस ऊपर हो गया 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, नीचे 3 तिहाई 9 और ये 5 दूना 10। चलिए, अब ये 9 प्लस नीचे में कितना है -1, -1 यानी कि ये हो गया आपका -10। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ गया -1। ये कितना आ जाएगा -1। चलिए अगला सवाल आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आदमी एक बाइक 3000 में खरीदता है और वह उसमें 5000 खर्च करता है और उसे 42,000 में बेचता। नहीं, गलत है। यहां क्या होना चाहिए जानते हैं, यहां आपके सामने होना चाहिए 3000 नहीं 30,000। ठीक, 30,000 में खरीदेगा, 5,000 खर्चा करेगा तो 35,000, अब 42,000 में बेच देगा। अब सवाल सही हुआ है ना। जो सवाल लिखे हैं बताइएगा जरूर। एक आदमी बाइक खरीदा 30,000 में, अब 5,000 उसमें खर्चा किया तो उसका टोटल क्रय मूल्य जो हो गया, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया जानते हैं, 30,000। अब 5,000 35,000 तो उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। और फिर उसे बेच दिया है कितना में, 42,000 में। उसको बेच दिया वो 42,000 में, तो भैया उसको लाभ हुआ ना कितना का, 7,000 का। अभी 7,000 का लाभ कमाया। अगर इसको हमको प्रतिशत लाभ में लाना है, देखो हमारा पेन भाग गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। 7,000 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा, 42,000। क्रय मूल्य लिखेंगे प्रतिशत के लिए, अब 100 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा 7,000 से, इसको सीधे 7 छक्के 42, 7 छक्के 42। अब 6 का आधा 3, 100 का आधा 50। अब देखो 50/3 प्रतिशत का मतलब हुआ 16.2/3%। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल पर देखिएगा, यह सवाल हो चुका है क्योंकि वही चॉकलेट वाला है। चॉकलेट वाला यहां पर पेन है। 1 रुपया में 10 पेन खरीदे गए और 1 RS में कितने बेचे जाए कि 25% लाभ हो। तो चॉकलेट था और यहां पर क्या है, पेन है। हो जाएगा ना, वही बात है। आइए अगला सवाल है आपका दोस्तों। एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है। माने 2 कोण में 1/2 रेडियन, 1/2 पाई रेडियन होगा। तो 1 रेडियन बराबर, देखिए 1 पाई रेडियन जो होता है ना दोस्तों, इसको पाई रेडियन बोलेंगे। 1 पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा। और अंश का मतलब डिग्री ही हुआ। तो कहता है क्या, तदनुसार तीसरे कोण का मान कितना होगा। 2 कोण है, तो मान लीजिए कि पहला कोण है 1/2 पाई रेडियन होगा, यहां पाई रेडियन लिखा था। तो 1/2 पाई का मतलब है क्या, 1 पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो उसका 1/2 यानी कि 90 डिग्री एक कोण। दूसरा कोण कितना, 1/3 पाई रेडियन यानी 180 का 1/3 कितना, तो 60 डिग्री। अब 90 और 60 होता है कितना, 120, सॉरी 90 6 50, 150। ये 150 हो गया। इसका मतलब है कि तीसरा कोण हमारा केवल 30 डिग्री का होगा। तीसरा कोण अगर पूछता है तो हो जाएगा तीसरे कोण का मान कितना, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुस्सा हो क्या किट्टू, क्या हुआ है, आओ आओ। है मम्मा मोबाइल न दी है, मोबाइल लेके क्या करिएगा, मोबाइल चाहिए पक्का। और तुम्हारा गाड़ी कहाँ गया, देखिए सब बच्चे आपको देख रहे हैं, बाय कर दीजिए, हाय बोल दीजिए भैया सबको, बोलिए थैंक यू भैया, सबको बोल दीजिए। गाड़ी खरीदाया है ना आपका, कौन सा गाड़ी खरीदे हैं,
कौन सा गाड़ी बोल दीजिए? ब्लू। ब्लू कार खरीदा है पक्का? अब वीडियो में सब देख लेगा, आपको अच्छा लगेगा आपको सच में? तो ये वाला वीडियो तुम देखोगे कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? किट्टू सोना बाबा पुलिस। पूरा नाम बताओ ठीक से। किट्टू सोना बेटा वैभव पुलिस। किट्टू सोना बेटा वैभव पुलिस, है ना? चलो अब जाओ, अब हल्ला नहीं करना, ठीक? यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे, थोड़ा पढ़ा लूं मैं। चलो आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि 27 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो 27 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ, तो भैया एचसीएफ तो इसका 27 से हो जाएगा, है ना? 27 से 81 कट जाएगा, और एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 81। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना आसान सवाल पूछा गया होगा, लेकिन यह सवाल कई बच्चों ने कमेंट में भेजा, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ सच में आया। अब देखो इस सवाल में कहता है किसी काम को 32 मैन 2 दिन में करता है, लेकिन नियोक्ता को 16 दिन बाद पता चलता है कि 1/4 हुआ है। काम को सही समय पर करने के लिए कितने और मैन की रिक्वायर्ड है, माने जरूरत है? सुनिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है जिन्होंने सवाल लिखा है, आशीष वर्मा। आपने क्या कर दिया है ना, किसी काम को 32 मैन, ये 20 दिन यहां होना चाहिए, 20 दिन, ठीक ना? 20 दिन में करते हैं, लेकिन नियोक्ता को 16 दिन बाद पता चलता है कि 1/4 काम ही हुआ है। काहे कि जब 2 दिन में काम होने वाला था तो 16 दिन बाद 1/4 काम नहीं होता, ठीक ना? तो यहां क्या होता कि 32 आदमी 20 दिन में कोई काम कर लेता है, लेकिन और क्या किया कि ठेकेदार ने कुछ आदमी को काम पर लगा दिया, 32 आदमी को लगा दिया, लेकिन 16 दिन बाद देखा 1/4 काम हुआ है, तो कहता है कि सही समय पर काम खत्म करने के लिए कितने और आदमी लगाना होगा। सही समय पर काम होने का मतलब है कि 20 दिन में काम हो जाना चाहिए। आपको एक फॉर्मूला याद है एमडीएच मसाला वाला? एमडीएच मसाला हमने पढ़ा रखा है, ये सारी चीजें देखिए। एमडीएच मसाला मैन डे एच, नीचे वर्क लिखते हैं काम। पहले आप देखिए कि 32 आदमी 16 दिन में कितना काम किया है? 1/4 काम किया है। 32 आदमी 16 दिन में 1/4 काम किया है। आगे मान लेते हैं कि x आदमी रहेगा, तो 4 दिन और काम करवाना है, क्योंकि 16 दिन हुआ, 4 दिन और करवाएंगे, 20वां दिन काम खत्म करना है, तो x आदमी 4 दिन में 1/4 काम हो चुका, तो काम कितना बचा? 3/4। यानी हम समझ रहे हैं कि 3/4 काम हम करवा लेंगे। सुनिए, 32 आदमी 16 दिन में 1/4 काम किया, x आदमी 4 दिन में 3/4 काम कर लेगा। ये 3/4 1/4 टोटल काम 1 हो जाएगा, पूरा काम खत्म। 1/4 हो गया है तो शेष 3/4 बचा। अब लीजिए इस 4 से 4 को काट दीजिए, और काटते हैं तो 4 चौका 16 भी काट लीजिए। और देखिए अब नहीं तो 4 3 12 या 32, नीचे कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। चलिए तो 32 चौका कितना हो गया? 96। 96 गुना 3 बराबर कितना? x। लीजिए 36 18 और 29 27 1 28, 36 18 80 आदमी उधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया 16 दिन हो चुका था, 1/4 काम हुआ, और 3/4 काम बचा हुआ है, केवल 4 दिन में कराना है, तो 288 आदमी चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैन कितना चाहिए? हमारे पास तो 32 आदमी पहले से है, तो एक्स्ट्रा मैन कितना चाहिए? ये 288 आदमी तो पूरा काम कर लेगा, 32 आदमी पहले से मेरे पास है। देखिए ये 32 आदमी पहले से मेरे पास है, 32 आदमी को हटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, ये 2, यानी 256 आदमी हमें एक्स्ट्रा बुलाना होगा, और 4 दिन काम रगड़ के करवा लेना है, ठीक है? चलिए अगला सवाल आइए। देखो एक सवाल ऐसा, अगर ऐसा सवाल है तो सवाल में कुछ नहीं करना है भैया, ये लास्ट में 70 है, ठीक है? तो 70 है, एक काम करो सब 7 को गुना कर लो, 7 7 7 7 को गुना कर लो, 7 कितना होता है? 49, फिर 7 कितना होता है? 49, अगुना इस 7 है ना, अगुना ई 10, ई 10 बाद में कर देंगे, ठीक? 7 से गुना कर लेते हैं पहले। तो देखो तो 49 गुना 49 कितना होता है भैया? 2401 होता है ना, गुना 7, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, 7 कम 7, ये 0, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, ठीक है? और देखो ये वाला एक 0 बैठा लेते हैं, उसके बाद अब दशमलव बैठाने का काम करेंगे। दशमलव कहां बैठाएंगे?
तो दशमलव बैठाएंगे, देखिए दशमलव यहां 3 अंक बाद, यहां 2 अंक बाद, 3 2 5 1 6, टोटल 6 अंक बाद, 1 2 3 4 5 6, यानी 1.68070, यह हो गया इसका जवाब। आइए अगला सवाल में आ जाइए जरा, देखिए कहता है एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 2 मीटर है, उसकी आंख से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। व्यक्ति से मीनार की दूरी 15√3 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। लीजिए एक काम करते हैं, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि यह व्यक्ति केवल 2 मीटर का है, और कहता है कि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 2 मीटर है, उसकी आंख से, यहां आंख है, इसकी आंख से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। चलिए जमीन पर आदमी खड़ा है, लेकिन यहां से आप यह समझ लीजिए कि मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, यहां पर कोण बना रहा है वो 60 डिग्री। आंख यहां है, यहां से देख रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद हाँ, ये आधार, वो मीनार कितना दूर है उससे 15√3 मीटर है। हालांकि मीनार है यहां से, आदमी का पैर यहां पर है, लेकिन वो 2 मीटर खड़ा है। तो अब देखो, ये आपका आधार पता है, ये पता कर लो, ये लंब पता कर लो। कैसे? तो लंब बट्टा आधार 15√3, तो लंब बट्टा आधार किस में होता है? tan में। तो tan यहां ले लेंगे, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे। tan 60 का मान होता है √3 x बट्टा 15√3। अब √3 गुना होगा तो 3, 15 तिहाई 45, 45 हुआ x का मान, यानी इतना हो गया 45। कितना? यहां से लेकर यहां तक। और इधर 2 मीटर का आदमी है, तो ये भी 2 हुआ, यानी कि 45 प्लस 2 कितना हो गया भैया? 47 मीटर हो गया। ठीक ना? 47 मीटर इसका पूरा मीनार हो गया। चलिए अगला सवाल में आ जाइए जरा। किसी धन पर एक निश्चित दर से दूसरे बरस का साधारण ब्याज 100 रुपया तथा दूसरे बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? जब दोस्तों सीआई और एसआई पता रहे और रेट पूछे ना, तो रेट के लिए फॉर्मूला लगा देना, सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ ऑफ एसआई गुना 100। ये तब लगाइएगा, सुनिए, तब लगाइएगा जब समान वर्ष का सीआई एसआई पता हो। कभी कभी क्या करेगा, 3 साल का सीआई दे देगा, 3 साल का सीआई दे देगा, 1 साल का, मतलब मान लीजिए कि 3 साल का सीआई दे दिया और 2 साल का आपका एसआई दे दिया। तो जितने साल का सीआई रहे उतना ही साल का एसआई भी ले लीजिएगा, क्योंकि एसआई तो हर साल समान रहता है। अगर 4 साल का सीआई है तो हम 4 साल का एसआई ला सकते हैं, एक भी साल का पता है तो। देखिए यहां फॉर्मूला लगाइए, सीआई माइनस एसआई। तो ये क्या करना है, 105 में से 100 घटाना है, ऊपर 5 हुआ, नीचा एसआई का आधा, 100 का आधा 50 हुआ, और ये 100 से गुना, प्रतिशत में लिखिएगा दर को। ठीक, 50 दूना 100, 5 दूना कितना? 10%। ये 10% इस सवाल का जवाब हो गया। आइए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 10 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 500 मीटर दूरी करता है, 10 मिनट है ना, 500 मीटर है, ये 500 मीटर है। अब 10 मिनट को सेकेंड में लाइए, 60 से गुना करके, तब होगा इतना सेकेंड। यह हो गया चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, ये 5/6 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में कहा है, तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। 5 से 5 कटा, 36 18, यानी कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। अगला सवाल देखो, एलसीएम एचसीएफ के ऐसे सवाल भी पूछे गए अक्सर। कहता है कि एक घड़ी में 10 बज रहा है, ठीक है, और 3 घड़ियां और है जो इससे क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट आगे चल रही है। बताएं कि ये सभी घड़ियां एक साथ कब दिखाई देगी, सभी बत्ती एक साथ कब जलेगी, सभी घंटी एक साथ कब बजेगी, अब सभी घड़ी एक साथ कब दिखाई देगी, सभी घोड़ा एक साथ कब मिलेगा। ऐसा जब भी अलग अलग समय का अंतराल है तो एलसीएम बना दीजिए।
एलसीएम आप 10, 15, 25 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर बनाइएगा तो ये हो जाता है कितना, 75 ना, 75 ही, 25 दूना 50, 25 3 75, 75 मिनट पर एक साथ सभी मिलेगी। तो 75 मिनट को आप कितना कह सकते हो, 1 घंटा 15 मिनट, 60 15 75, 1 घंटा 15 मिनट बाद सभी एक साथ मिलेगी। तो 10 बज रहा है, तीनों घड़ी इतना आगे है, तो फिर कहता है कब मिलेगा, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलेगा। यानी कि 10 बजे में आपको जोड़ना है कितना, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 11:15 में पुनः 11:15 बजे पुनः सभी घड़ी एक साथ मिल जाएगी, सबका समय एक साथ मिलेगा। आइए देखिए अगला सवाल आपका, एक सवाल और लास्ट। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, महिला एवं पुरुषों के जनसंख्या में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद कुल जनसंख्या 4500 हो जाता है, तो पहले महिला की जनसंख्या क्या थी, पहले महिला की जनसंख्या पूछा है दोस्तों। तो महिला की जनसंख्या अगर मान लिया जाए कि महिला पहले x थी, इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो पुरुष कितना रहा होगा बेचारा, पुरुष रहा होगा 4000 माइनस x, ठीक है। अब एक बात बताओ, कहता है एक, हाँ, महिला एवं पुरुष की जनसंख्या 10% और 20% की वृद्धि हुई, तब महिला की जनसंख्या x था, पुरुष की जनसंख्या 4000 माइनस x है, ठीक। तब महिला में 10% वृद्धि, तब महिला का जनसंख्या 110% हो गया, अब पुरुष में 20% वृद्धि यानी 120% हो गया, और दोनों मिलाकर हो गया है टोटल कितना, 4500। अब इधर सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ये 110%, 120 से इन दोनों में गुना होगा, तो 120 से जब इसमें गुना करेंगे तो 120 में से 110 चल जाएगा, माइनस में केवल 10x% बच जाएगा, है ना, माइनस में 10x% बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, तो माइनस में 10x% हो जाएगा। अब इससे जब इसको गुना करेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, अब 12 चौके 4800 हो जाएगा, 4800 4500 में जाके घट जाएगा, माइनस में 300 हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, 0 से 0 कटा। अब x% का मतलब हुआ बट्टा में 100 बराबर 30, x का मान हो गया 3000, यानी पहले महिला की संख्या जो थी वो 3000 थी, 4000 में 3000 महिला थी, महिला का बहुमत था। सवाल यह है बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। एक बेलन है, ठीक है, और ये बेलन का आयतन जो है ना शंकु के आयतन से अनुपात पूछा है। चलिए, तो आयतन का, एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर, सुनिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का जो आयतन होता है भैया वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच गया, 3 आ गया इधर, तो 3:1 हो जाएगा। एक बेलन और शंकु के आयतन का जो अनुपात होगा वो 3:1 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। सवाल है कि एक वृत्त का परिमाप 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। परिमाप 44 मीटर है, परिमाप होता भी है 44, r गुना 44/7, और ये 44 मीटर दिया है। देखिए कहिएगा ये कैसे, तो भैया 2 पाई आर याद किए हो, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, ये 22 दूना 44/7 इंटू आर ना हुआ, तो r गुना 44/7 कह दिए तो कोई दिक्कत। 44 कट गया, त्रिज्या हुआ 7। कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। मीटर में है तो वर्ग मीटर कहिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब देखिए एक सवाल ऐसा भी है कि 3 sin थीटा, दोस्तों एक चीज, एक फॉर्मूला देख लीजिए, एक फॉर्मूला सीख लीजिए इस सवाल के लिए। यहां 5 नहीं पूछा है आपसे, 5 पूछा नहीं है, यहां वाट पूछा है। सवाल एक जान लीजिए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m हो,
और तो पूछे आपसे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब b साइन थीटा, देखो जैसे 4 था बाद में 4 दिया पहले में, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ठीक है। इतना का मान पूछ दिया तो आपको क्या लिखना है, रूट अंडर ये जो मान दिया है m स्क्वायर माइनस, सॉरी आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो इस सवाल में आपका a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ, और ये c चाहे m कह दीजिए जो कहना है, इसका मान लाना है। तो रूट अंडर आपको a स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 16 और 9 25, 25 में से 25 गया 0, 0 का वर्गमूल कितना 0, आपका आंसर हो गया 0। ठीक, आइए एक सवाल है आपके सामने। कुंदन कुमार भेजते हैं कि 3 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 2 लड़के और 7 लड़कियां मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल है कि 3 लड़के, ये 3 बॉय और 5 लड़कियां एक काम को 6 दिन में कर लेता है, तथा 2 लड़के और 7 लड़कियां मिलकर उसी काम को, यही काम को 2 लड़के और 7 लड़कियां मिलकर इसी काम को 8 दिन में, कुल काम की मात्रा वर्कर गुना दिन, उसी काम को, यानी दोनों काम एक ही है, तो कहता है कि 8 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये काम करवाइए चाहे ये काम करवाइए, आपको इसमें से जो काम, जैसे मान लीजिए कि 2 लड़का प्लस 7 लड़की मिलकर जो काम 8 दिन में की है, और यही काम आपको करवाना है 8 लड़की से, तो 8 लड़की से भाग दे दीजिए, दिन निकल जाएगा। अब देखिए आपको एक काम करना है, यहां पर 6 का, ये 6 है ना, अब 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4 कर लिया। 3 से 3 तिहाई 9 बॉय प्लस 5 तिहाई 15 गर्ल्स बराबर, ये क्या हो गया 4 दूना 8 बॉय प्लस 7 चौके 28 गर्ल्स। 8 बॉय आके घट गया था 1 बॉय, अब 15 जाके उधर घट गया तो 13 गर्ल, 15 28 में से घट गया 13 गर्ल्स, यानी कि b बट्टा g बराबर हो गया 13 बट्टा 1, यानी लड़का 13 काम करेगा तो लड़की 1 के काम करेगी। यहां लड़का के जगह 13 रख दीजिए, लड़की के जगह 1 रख दीजिए, लड़की के जगह 1 रख दीजिए। ये 13 दूना 26 और 7 जोड़ दीजिए एक के बार, 13 दूना हो गया कितना 26 और 7 हुआ 33 गुना 8 और नीचे हुआ 8, 8 से 8 कट गया तो 33 दिन लगेगा। ये हो गया इस सवाल का जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल देखिए, कहता है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 400 रुपए में 8 किलोग्राम चावल खरीद पाता है, 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तब चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। ध्यान देना जरा, यहां पर ध्यान देना, एल का चावल के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। सुनिए, तो 400 रुपया में 8 किलोग्राम कम खरीद पाता है, 400 का 10% वृद्धि कर लीजिए, तो 400 का 10% निकाल लीजिए, और उहे दाम में 8 किलो कम खरीदा है तो 8 से भाग दे दीजिए, 1 किलो का दाम निकल जाएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 4 दूना 8 और 2 पचे 10, यानी 5 रुपया प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य हो गया, नया मूल्य। ठीक ना, चलिए, तो बड़ा दिक्कत होता है शादी विवाह के बाद, बाल बच्चा होने के बाद। ठीक ना, अब देख रहे होंगे बच्चों संभालना है, पढ़ाना भी आसान काम नहीं होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, और कुछ नहीं, कल मिलते हैं।